टाइप करते हैं तो हमारा ये जो है आउटपुट लेवल भी जलता है और ऑडियो भी बता रहा है। लेकिन ये बिल्कुल आपको देखने में लग रहा है कि ऑडियो सही है, सेट बजना चाहिए, बट ये सेट बज नहीं रहा है। जब मोबाइल से हम कनेक्ट करते हैं तो सेट नहीं बजता है। ठीक है, नहीं जबकि मैंने पूरा वॉल्यूम खोल रखा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउंड से संबंधित इस एम्पलीफायर में जो समस्या हो रहा है। जानेंगे इसमें कि आखिर ये फॉल्ट जो इसमें साउंड से संबंधित फॉल्ट जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर हमें चेक करना चाहिए, कितना वोल्ट मिलना चाहिए, यानी सारी जो है हम बात एक एक करके क्लियर करेंगे। पार्ट बाय पार्ट आपको हम ये फॉल्ट को बताएंगे कहाँ से होता है। तो ये फर्स्ट लेसन मैंने स्टार्ट किया है 250 वाट का, जो साउंड से रिलेटेड फॉल्ट होगा, जो हम बारी बारी से हम बताने का कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपको मार्गदर्शन कर सकूं। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में बतला दें कि जो आप देख रहे हैं ये कौन सा सेट है। तो सबसे पहले हम आगे का ये पैनल दिखला दूँ, ताकि आप ये समझ जाएँ कि ये कौन सा सेट है। हमारा जो भी वीडियो रहता है, ओरिजिनल वीडियो रहता है, हमारे चैनल पर कोई भी फेक वीडियो आपको नहीं मिलेगा रिपेयरिंग से संबंधित, ताकि आप सीख सके अच्छी तरह से। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए अच्छी बनाता हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से स्टार्ट किया है, कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं अपने चैनल पर सही समय से नहीं आ रहा, तो उसमें माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो भी सामान लगे हुए हैं बिल्कुल सब आहूजा से रिलेटेड, सेम उसी का फंक्शन, उसी का कॉपी ये किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अगर जो आहूजा सेट भी बनाते हैं तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आपका दोनों साइड जो है इसमें मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इस साइड में भी आपका 3 मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 2 इधर सामने लगा हुआ और एक इस साइड में लगा हुआ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में देख रहे हैं एक कंडेंसर लगा हुआ है, और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है। तो ये आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ड्राइवर बोर्ड है, देखिए हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर, ये हम सारी वीडियो में बतलाएँगे कि जो फॉल्ट होता है ऑडियो संबंधित वो कहाँ पर हम देखेंगे, कैसे हम वर्क करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा हम ना करेंगे, चलिए पॉइंट पर सीधे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है। जैसे इसको कैसे चेक करेंगे कहाँ से फॉल्ट हो रहा है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। कैसे चेक करने का प्रतिक्रिया है वो शुरू करते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑक्स में एक लीड को डाला है, जो हमारा ऑडियो इनपुट इससे होगा। ये लीड को मैंने डाल करके अब हम आवाज़ को चेक करेंगे, देखते हैं कि इसमें हमारा साउंड किस प्रकार का है। मैंने देखिए पावर को ऑन किया है, और अब हम इस पर टाइप करेंगे, इस पर टाइपिंग करेंगे। आप देख रहे हैं टाइप करते हैं तो हमारा ये जो है आउटपुट लेवल भी जलता है और ऑडियो भी बता रहा है। लेकिन ये बिल्कुल आपको देखने में लग रहा है कि ऑडियो सही है, सेट बजना चाहिए, बट ये सेट बज नहीं रहा है। जब मोबाइल से हम कनेक्ट करते हैं तो सेट नहीं बजता है। ठीक है, बहुत कम आवाज़ आता है, बहुत धीमी सी आवाज़ आता है। फुल साउंड करने के बाद भी मास्टर ऑक्स दोनों हम और उसको मतलब पूरा जो है ऐसे कि खोलने के बाद भी आवाज़ कम आता है। तो हम इसे अभी हम कनेक्ट करके दिखला लेंगे मोबाइल से, और इसकी वॉइस को भी दिखाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये आपको सही है कि गलत है ना। तो हम इसको हम अब आउटपुट करेंगे, जो है कि हम किसी मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा देर के लिए इसको ऑफ करके हम कनेक्ट करके दिखलाते हैं। और देखिए इस मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, और देखिए इसका ऑडियो सबसे पहले मैं आपको दिखला दूँ। इसका ऑडियो फिर से इस तरह का ऑडियो आपको मिल रहा है। देखिए आपका लेवल भी मिल रहा है, बट अब हम देखेंगे कि इसमें से जब हम बजाएंगे तो कैसा आवाज़ निकलता है। वो मैंने कनेक्ट किया, देखिए कोई आवाज़ नहीं, जबकि मैंने पूरा वॉल्यूम खोल रखा। देखिए तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप इस तरह का आवाज़ है। तो हम इसे कैसे हम बनाएंगे, कैसे समझेंगे कहाँ से बीमारी है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको इसके अंदर। आप इस बीमारी को कैसे बनाएंगे, कहाँ पर पहले चेक करना है, वो हम आपको सिखाएंगे। ये फॉल्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि हम ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो हमें जानना है। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह का समस्या में ना तो ये ख़राब होता है, ना ही तो ये ख़राब होता है। ठीक है,
ऑडियो आ रहा है लेकिन हमारा साफ आवाज़ नहीं आ रहा है, ना ही कंडेंसर ख़राब है। मतलब ऑलरेडी इधर मैंने सब कुछ जो बतला रहा है इस फॉल्ट के लिए इस एरिया से नहीं होता है, नई एरिया का नई एरिया का, ठीक है। ये फॉल्ट हमारा इस एरिया से होता है, इस ड्राइवर बोर्ड से। ये ड्राइवर बोर्ड को जब तक हम कंप्लीट नहीं जानेंगे तो आपको ये फॉल्ट नहीं समझ में आएगा। इसमें समस्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा विभाग है, छोटी सी विभाग होता है, ये हमारा जो है छोटी सी विभाग होता है, ये विभाग को पहले सबसे पहले हमें देखना होता है ना। इसे हम जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक आपका ये समस्या निदान नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें इसी जगह पर चेक करना होता है। यहाँ पर आपका वोल्टेज जो होना चाहिए वो वोल्टेज कितना होना चाहिए वो भी हम बताएंगे। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज हम चेक करते हैं। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं वो भी हम वीडियो में बताएंगे ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं, यहाँ पहले सबसे पहले वोल्टेज नापते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रॉब्लम इसी का है या किसी और चीज़ का है, ठीक है। तो हमारे मीटर पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें सबसे पहले वोल्टेज को चेक करना है, ठीक है। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक मीटर की ज़रूरत होगा। अगर आपके पास कोई भी मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है या फिर कांटे वाली, उससे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे बोर्ड को खोल के बाहर निकाल लेना है और शॉर्ट नहीं लगे इसकी वजह से कुछ इसके अंदर रखना होता है। तो मैंने इसे खोला पहले से, इसको हटा लेते हैं और अभी आपको लाइव प्रूफ हम करके दिखा रहे हैं वीडियो। इसमें कोई आपका शक नहीं है कि ये आपका फॉल्ट गलत बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट जो है आपको बहुत सारे मशीन में मिलता है और इसी का रिलेटेड फॉल्ट रहता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है। मैं फिर पावर दे दूँ, ठीक है। देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं तो हमारा ऑडियो बता रहा है, लेकिन जब हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सही नहीं बज रहा है, नेकी आके बज रहा है। आवाज़ देखें ना, नेकी आ टाइप का आवाज़ था। तो हमें एक बॉडी में रखना है माइनस को और दूसरे वाले पॉइंट को कहीं ऐसा। पहले हम अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कहीं भी रख सकते हैं माइनस को, और हम इस जगह पर पहले वोल्टेज चेक करें, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा फीडबैक वोल्टेज आता है वो हमारा बेस बायसिंग वोल्ट कहलाता है, जो हमारा फीडबैक के लिए ये फीडबैक देता है तभी हमारा साउंड और ऑडियो सही करता है। नहीं तो ये फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, सही से आवाज़ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट 1.5 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए। 0.5 वोल्ट कितना मिलेगा, तो कहने का मतलब है कि 1 वोल्ट से कम, और अगर 1 वोल्ट से कुछ ज़्यादा भी रहे तो चलेगा। तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं, अभी हमारा इसे सेट कर लेना है डीसी वोल्टेज में। तो चलिए हम डीसी वोल्टेज को सेट कर लिया है। तो चलिए पहले हम वोल्टेज को चेक करते हैं, हमें वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं। तो इस जगह पर जो है सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करना होता है। जब आपका ऑडियो सही है, ग्रिड आपको बतला रहा है, फिर भी आपका मोबाइल से अगर नहीं बज रहा है तब, है ना, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, तभी कुछ आगे हम काम करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज चेक कर लेना, ठीक है। रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर देखते हैं कितना यहाँ पर लमसम फर्स्ट वाले पर 36-37 वोल्ट मिलनी चाहिए, जितना मिल रहा है, ठीक है। और इस थर्ड वाले पर हमारे वैल्यू जितना इसकी है उतना मिलनी चाहिए 21 वोल्ट, यानी 0.18 लगा हुआ है। तो कुछ कंडेंसर की वजह से यहाँ पर वोल्टेज हमारा ठीक बता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर इस पर बताना चाहिए हमारा ये फीडबैक वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखना है फीडबैक वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ फीडबैक वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हमारा जो बेस वाइसिंग जो वोल्ट होता है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, तो इसका रीज़न हमारा और आगे से हो सकता है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए बतला रहा है। यहाँ पर 21 वोल्ट तो हमारा बतला रहा है क्योंकि ये सप्लाई दे रहा है, लेकिन ये हमारा बेस बायसिंग वोल्ट जो होना चाहिए वो प्रदान नहीं कर रहा है, यानी कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी आगे नहीं भेज रहा है, ये फीडबैक नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब हमारे प्रीसेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्रीसेट से हम वोल्टेज को हम देखते हैं मिला कर करके होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लगा कर रखेंगे, ठीक है। तो इसको टाइट रखना है ताकि इस तरह से और यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करनी है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो है 23 वोल्ट बता रहा है, लेकिन
हमारा फीडबैक जो बेस वाइसिंग बोल्ट बननी चाहिए वो यहाँ पर बननी चाहिए दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे इस प्रीसेट को हम घुमा कर करके शायद कुछ वर्किंग मिल जाए। तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये प्रीसेट हमारा कट गया है। तो सबसे पहले प्रीसेट को हम बदलेंगे, यानी प्रीसेट हमारा ख़राब है। तो हम प्रीसेट को बदल के देखते हैं क्या रीज़न होता है। ये प्रीसेट 470 ओम्स का लगा रहता है, आप यहाँ पर 470 लगा सकते हैं। यहाँ पर 470 ओम का प्रीसेट लगा सकते हैं आप दोस्तों। ये प्रॉब्लम है तो बहुत छोटा वाला, लेकिन बहुत परेशान में डाल देता है। नहीं समझने वाला फॉल्ट लोगों को लगता है कि अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है ना। तो हम इसके जगह पर एक प्रीसेट लगाएंगे हरा ब्लू वाला, और थोड़ा सा इसको हम सही कर लें ताकि हमें एडजस्ट करने में, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसमें पहले बना लेना है इस तरह से मोड़ करके, ताकि वहाँ पर पेंट में डालने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, कोई भी काम करना है तो इसकी लाइन काट के काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रीसेट को लगाएंगे। प्रीसेट को ध्यान रखना है, प्रीसेट अच्छा से लगाइएगा ताकि बाद में ये लूज कनेक्शन का फॉल्ट ना बने। इस वजह से सोल्ड जो है बढ़िया से करना है ताकि आपका सेट अच्छा बजे। अगर लूज रहेगा तो आपका छोड़ेगा, आवाज़ कम बेसी भी कर सकता है। तो इसे बढ़िया सोल्ड कर देना होगा। तो चलिए मैं इसको सोल्ड बढ़िया से कर दे रहा हूँ। तो देखिए सोल्ड तो हो गया। बढ़िया से इसे यहाँ पर क्लीन कर देना है दोस्तों। चलिए अब हम ये क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज उतना बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हम लाइन देंगे और यहाँ पर जितना वोल्टेज बताना चाहिए वो वोल्टेज को हमको चेक करना है। तो इस पॉइंट पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे जैसे। तो देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज पहुँच गया है दोस्तों, है ना। 19 वोल्ट हमारा जो इधर से आउटपुट आ रहा था, यहाँ पर 21 वोल्ट है ना, यानी 18 वोल्ट जो आता है कंडेंसर वजह से बढ़ जाता है वोल्टेज। तो 2-4 वोल्ट आगे पीछे रहेगा क्योंकि 0-18 लगा हुआ है। तो हमारा सप्लाई 18 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ भी 18 वोल्ट आ गया, दोनों पर 18 वोल्ट आना चाहिए कम से कम। देखिए यहाँ 19 वोल्ट बता रहा है। कुछ वोल्टेज कंडेंसर वजह से बढ़ जाता है तो घबराना नहीं दोस्तों। अब इसके बाद वाले पर हमको चेक करना है कि वोल्टेज हमारा बेस वाइसिंग जो फीडबैक वोल्टेज बनता है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा फीडबैक वोल्टेज कितना मिल रहा है ना, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हमारा फीडबैक वोल्टेज 1.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी सही हो गया। 1 पॉइंट दोनों पर सेम मिलना चाहिए, 1.3 वोल्ट है ना। यानी दोनों पॉइंट पर हमारा जो है कि बेस वाइसिंग वोल्ट बराबर मिल रहा है, जो कि ये दोनों ट्रांजिस्टर के ऊपर जाता है। यही फीडबैक लेकर के जाता है, तब हमारा आउटपुट आवाज़ होता है जो कि हम बोलते हैं वो बाहर करता है। तो ये हमारा प्रीसेट की वजह से जो है यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा था, प्रीसेट शॉर्ट कर गया था जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा था दोस्तों। अब इसे बजा करके देखेंगे। पहले हम ग्रिड को चेक कर लेते हैं, ग्रिड आ रहा है कि नहीं। तो उसके पहले मैंने जो ग्रिड दिखलाया था आपको, तो वो लग रहा था कि आपको सही है। देखिए अभी मैंने हाथ में उठाया और ये ग्रिड पहले से क्वालिटी से अच्छा है, तो हम कम कर रहे हैं और फिर हम इसको बजाएंगे। इस तरह का इसमें गाना है और इसे हम बजाएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इस फॉल्ट को हमने किस तरह से बनाया। हमें उम्मीद है कि इस फॉल्ट्स को मैंने जो बताया इससे आपको बहुत ही जानकारी मिला होगा और आप बना सकते हैं। इस तरह के और भी फॉल्ट जानने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसी पुरानी बहुत सारे वीडियोज में मेरा जो फॉल्ट बना करके मैंने अपलोड किया है, आप जाकर उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर।
हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है सब ओरिजिनल वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम ऑफ करते हैं और इसे हम सेट करते हैं।